नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। कला के क्षेत्र में अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर चुकी 83 वर्षीय जयंती गौड़ आज के समय में कला की शाखाओं को कटता देख दुखी हैं। जयंती गौड़ ने शांति निकेतन से चित्र विद्या की शिक्षा ली है। वे नंदलाल बोस की प्रिय शिष्याओं में रही हैं। नंदलाल बोस की 2 बेटियां गौरी और यमुना भी उनकी गुरु रही हैं। जयंती गौड़ बेतिया में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं, लेकिन गुरु के आदेश पर भागलपुर के कला केंद्र में उन्होंने अपना योगदान दे दिया। आज के युवाओं को देखकर वे कहती हैं कि आज के लोग मशीनी दुनिया में जी रहे हैं। आज हाथ से की गई सिलाई या कढ़ाई किसी को पसंद नहीं आता। कला विलीन होती जा रही है। आप देखिए ऋतु झा की ये रिपोर्ट। कला के किस क्षेत्र में आपकी महारत है? हमारा तो पहले सबसे पहले सिलाई पर था, उसके बाद लेदर जो है मिलता है, लेदर को सिखलाते थे, और मणिपुरी तांत था वो सिखलाते थे। ऐसे ही सुतली से झोला वोला बिनने के लिए वो सब बिन करके डिज़ाइन बदल करके देते थे, और डिजाइन आदमी को सिखलाते थे और सिलाई फोड़ाई उसी से करते थे। बाटी बांधनी, पहले आदमी बांधनी बांधता था तो गेहूँ भर करके, चना भर करके खोलने के लिए जाए कपड़ा छेद हो जाए, तो हम माथा में जो क्लिप नहीं देता है ऐसे ही करके जो रहता है वो दे करके हम सीधा करके उसी में धागा लपेट करके बांध करके कपड़ा में कर दिया। कितना सुंदर से हो गया, खोलने में आराम, सब कुछ आराम, खोलो सुखा लो। तो हो गया, ना कपड़ा काटता था ना कुछ होता था बहुत सुंदर से हो जाता था। क्या इनके कोई ऐसे शिष्य हैं जो इनकी विधाओं को आगे बढ़ा रहे हों? देखिए, एक ज़माने में तो इनके बहुत सारे शिष्य थे जो काफ़ी आगे तक ले गए। लक्ष्मी पंडित करके थे जो काफ़ी आगे बढ़े, जापान तक गए, और आप जानते होंगे वो आगे जा कर के और भी कई गुरुओं से उन्होंने सीखा, लेकिन शुरुआती दौर में मेरी माँ से सीखा था। अक्षय कुमार झा अब इस दुनिया में नहीं रहे और जाने माने विश्व स्तरीय कलाकार रहे, चंपानगर के कलाकार थे, और ऐसे कई लोग इन्होंने काम किया। शुरुआती दौर में आप आज जो देख रहे हैं पटना आर्ट कॉलेज, उपेंद्र महारथी जो संस्थान है, एक ज़माने में मेरी माँ ने जाकर के वहाँ भी काफ़ी मदद किया, उसको भी बढ़ाने का काम किया। नंदलाल बोस के कहने पर भागलपुर कला केंद्र को भी बढ़ाने का काम किया, बल्कि यूँ कहें कि आजीवन कला केंद्र में इन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन दे दिया। लेकिन आज अब अगर देखेंगे उस तरह के विधा को प्रतिबद्ध होकर के करने में, तो पेंटिंग वगैरह में कुछ लोग तो बढ़े हैं, पेंटिंग और शिल्प विधा में कुछ चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन ये खास करके स्टिच वर्क जो हुआ, लेदर वर्क हुआ, बाटिक वर्क हुआ, डिज़ाइन उस तरह हुआ। डिज़ाइन भी अब चला गया एक तरह से, मशीन कंप्यूटराइज हो गया, ज़्यादातर ग्राफिक्स उस दिशा में चला गया है। तो इस नज़रिए से अगर आप देखें कि हाथ की कला का और जगह तो विस्तारीकरण हुआ है, लेकिन ये खास करके बिहार और भागलपुर जैसे शहर में ये बहुत सिमट गया है और लगभग समाप्ति के कगार पर ही है। गाछ का पत्ता, गाछ का वो ले करके वो भेज देते थे कि तुम लोग स्केच करके लाओ, तो उसके बाद लाता था, उसके बाद बतलाते थे कैसे करके डिजाइन करने पड़ेगा। फूल इस जगह रखो, पत्ता उस जगह रखो, तब ठीक है, अच्छा होगा। अच्छा, फूल में जो कीड़ा होती है पिल्लू, उसको पालने से तितली बनता है, तो वो तितली कैसे करके बैठता है फूले में, उसका ड्राइंग बना करके आदमी को सब बतलाते थे सिखाने के लिए। अब लोग तो सब कुछ, अब कोई कुछ सिलाई करने के लिए नहीं चाहता है, सब खरीदा हुआ मशीन पर, किसी का ही शौक नहीं। उस समय था ये लड़का मर्दाना में से सीखता था, लड़का को प्राइज लिया है कितना लड़की के साथ, और अभी कोई नहीं, ना लड़की करती है ना लड़का।
कुछ सीखने के लिए। आप अपनी माँ की विधा की विशेषता बताएं। पहली बात तो ये, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि मेरे माँ और पिताजी ये दोनों शांति निकेतन के प्रोटेक्टर रहे। मेरे पिताजी संगीत विभाग से रहे और आज मैं सितार लोगों को सिखाता हूँ। मेरी माँ चित्र विधा से रही, तो ये एक सौभाग्य की बात हुई। जहाँ तक रही स्टिच वर्क के बारे में, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी माँ का स्टिच वर्क आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार क्या देश के स्तर पर शायद ही कोई ऐसा हो जो इस तरह का बनाए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि स्टिच पेंटिंग्स में कलर को मिक्स करना बहुत आसान होता है। ब्लू कलर है, डार्क ब्लू है, तो उसमें वाइट मिला करके धीरे धीरे उसको लाइट किया जाता है और ब्रश के सहारे वो किया जाता है। लेकिन सेम इफ़ेक्ट को धागे पर उतारना बहुत कठिन है, क्योंकि धागा एक परफेक्ट कलर है, उस कलर में चेंज नहीं आता है। लेकिन माँ जो पेंटिंग बनाती थी, स्टिच पेंटिंग, हम उसको स्टिच पेंटिंग कहते हैं और लोग भी उसको स्टिच पेंटिंग कहते हैं। एक स्टिच वर्क हुआ कि जैसे आप देखें कि साड़ी में कुछ चीज़ बना हुआ है, डिज़ाइन है, धागे पर बन गया। एक है स्टिच पेंटिंग, जिस पेंटिंग में कलर का यूज़ होता है, उस तरह धागे से पेंटिंग को बनाना, दृश्य पैदा करना, गाछ वृक्ष पेड़ पौधे लैंडस्केप तैयार कर देना पेंटिंग से, धागे से, ये आसान काम नहीं है। ये तो मुझे लगता है पूरे देश में शायद कोई एक इक्के दुक्के लोग अगर बचे हों तो बचे हों, माँ के अलावे और कोई नहीं है। अब तो मेरी माँ की काफ़ी उम्र हो गई है, हाथ हिलती है तो डिज़ाइन वगैरह करने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन अभी भी बैठे बैठे ये स्टिच वर्क वगैरह करती रहती है। अभी 2-3 पोर्ट्रेट धागे में बना करके जैन मंदिर में इन्होंने भगवान वासुपूज्य जी का जो छवि है उसको बना करके धागे से दिया है। काफ़ी लोगों ने पसंद किया वहाँ ये करके। बाटिक आर्ट की अपने बिहार में कितनी मांग है? प्रिंट आने लगा, वो ऐसा नहीं कि अब मशीन से आने लगा, और वो सस्ता भी हो गया, सर्वसुलभ हो गया। तो धीरे धीरे एक तरह से कहिए अब ये हाथ की कला से निकल करके मशीन की कला में चला गया। लोग पहनते तो हैं, बाटिक पहनने का चलन बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब हाथ से बनाया हुआ चलन वो ख़त्म हो गया। जैसे अब ये इस चीज़ की आप तुलना गांधी जी से कर सकते हैं। गांधी जी जब खादी का चलाए थे तो क्या कहते थे? तो सूत काटो, अपने से बनाओ और अपने से पहनो। ये चीज़ें ख़त्म हो गई, ये चली गई अब मशीन के हाथ में। फैलाव तो हुआ है, लेकिन हाथ से बनाने वाला, बना करके खुद पहनने वाला या अपने दोस्तों को पहनाने वाला, इस तरह का चीज़ जो है वो अब नहीं रहा।